अपने पूर्वजों के लिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कथा के रसतत्व को हम उज्जवल अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के लिए श्रवण करें। अब ये बात तो हमने अक्षत दाने की बोली, जो आस्था चैनल पर टीवी पे कथा सुन रहे हैं उनके लिए। और तुम अगर चावल रख लोगे तो ताली कैसे बजाओगे भजन में? तो अब आप अपने पल्लू में बांध लो, हाथ में रख लो जरा उसको गोदी में, ठीक है। और तेरी कृपा बिना न हिले, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राघों के ढेर का, चपटी भभूत में खजा। शिव दया सागर, शिव कृपा सागर। पहले शिव महापुराण की कथा आपने और हमने बहुत श्रवण करी, सुनिए। पितृपक्ष में भी बहुत श्रवण करी, पर ऐसा क्या क्रम है कि पितरों के पक्ष में जब शिव महापुराण की कथा होती है, पितृपक्ष में जब देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा होती है, तो हमारे पूर्वज, हमारे पितर इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर रही हैं। और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों, मेना, धन्या, कला, भ्रमण करते करते चल रही थी। और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए, तप साधना में डूबे हुए। थोड़ी देर बाद वहीं से मेना निकल कर जाती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पाँव नहीं लगना चाहिए।
जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पाँव से नहीं सरकाना चाहिए, उस आसन को पाँव से एकाग्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले पाँव से, इधर आसन है तो उसे पाँव से घसाएंगे। अगर उठाना ही है तो झुककर उठाओ उसको और फिर रखो उसे। पर पाँव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता, पाँव का प्रयोग बासन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पाँव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है तो उसको अपने पाँव का, चरण का कहीं भाग न लगे उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैना धन्या कला पितरों की बेटियां हैं। अब पितरों की बेटियां आराम से निकल रही थी, पर मैना जब निकल कर गई तो उसके जो लहंगा था, अब आज के ज़माने में तो इतना भारी तो लहंगा नहीं चलता, पर उस समय पर तो सोना, रतन, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब लहंगों में जड़ा रहता था। तो जैसे ही मैना निकल कर गई तो उनका जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा पर लग गया। धन्या निकल कर गई, उनका शरीर का जो वस्त्र था, लहंगा था, वो उनके शरीर पर लग गया। कला निकल कर गई तो भी उनके शरीर पर उसका भाग लग गया। अब चरण तो नहीं लगा पर वस्त्र लगा है। अब जो तप में डूबा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण की बेटियां होकर और तुम जो है हमको लात मारती हुई या हमको अपने वस्त्र का भाग छुआते हुए जा रही हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी और तीनों पृथ्वी पर जाकर भ्रमण करोगी। तीनों ने चरण पकड़ लिए। आप कृपा करिए सनत कुमारो, सनकादि ऋषियों कृपा करिए, करुणा करिए। तब पितरों ने आकर क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि तुम 3 देवियों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना जी बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली। तो कहा सभी लोकों में देवियां कती हैं, मैना कती है, धन्या कती है, कला कती है। इन तीनों देवियों का कहना है हमें पितृलोक से जाना नहीं है, हमारा पितृलोक हमें अति प्रिय है, अति प्रिय। और ये सत्य है। भले आपका छोटा सा झोपड़ा हो ना, आप कितने भी अच्छे होटल में रह रहे हो, कितने भी अच्छे आप कॉटेज में रह रहे हो, खूब डेवलप का गद्दा है डनलप का और खूब जोरदार पानी भी मिल रहा है, वेटर भी लगे हैं, भोजन भी मिल रहा है और बढ़िया चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है। उसके बाद भी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन आप रहोगे, रहने के बाद आपको एक ना एक दिन आपके घर की याद जरूर आएगी। भले वो टूटा हुआ झोपड़ा क्यों ना हो, चाहे उस घर में तुम्हारा साधारण सा रुई का गद्दा क्यों ना हो, चाहे उसमें चटाई क्यों ना बिछी हो, पर अपने घर की याद अपने को जरूर आती। अब तुम लोगों को आए कि नहीं आए वो हमको नहीं मालूम, पर ये तो निश्चित है कि अपने घर की याद अपने को आती। सही बात है। कथा में याद नहीं आती, बाकी के समय पर तो आती है ना, निश्चित है। तो भले कितने भी वीआईपी कॉटेज में रह लो, भले तुम कितने भी आनंद के साथ रह लो, पर घर की याद जरूर। तो मैना, धन्या, कला तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती हैं हमें पितृलोक की याद आती है। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ है और ये सत्यता है। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है? तो माता मैनावती से पूछा गया। एक बार हिमालय राज ने पूछा कि मैना तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है? तो मैना जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज
आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए कर देते हैं। ये नारायण वचन देते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से ये प्रभु कृपा, ये शिव कृपा। कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी, जब कथा नहीं आ रही थी, अभी ऑनलाइन कथा नहीं चल रही थी और अधिक बारिश हो रही है, जलवृष्टि बहुत ज़्यादा है जगह जगह पर, जहाँ जहाँ कथा होना थी, भीलवाड़ा होना थी, एक गुजरात होना थी, एक हिमाचल होना थी, और इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। तो उनको देखते हुए कि किसी को जनहानि ना हो, कोई आए कथा में और किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए समितियां उस कथा को रोकते रोकते फिर इस कथा को ऑनलाइन पर लेकर आई, जिससे आप सभी इस कथा का रसतत्व अपने घर बैठकर कर सके, श्रवण कर सके। ये पितृपक्ष है। 16 दिन है राजा कर्ण के, जिसने अपनी जिंदगी में खूब दान दिया है। कहते हैं कर्ण जैसा दानी संसार में नहीं हुआ है। एक बार स्वयं अर्जुन ने कह दिया था कि राजा कर्ण को इतना दान, लोग बस दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं। मैं भी तो दान करता हूं, तो मेरा नाम भी तो दानवीर अर्जुन होना चाहिए। रोटी बनी, गाय को दे दी, एक दान ये हुआ। और दूसरा दान कौन सा है? बहुत देर से गाय दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हारे डब्बे में रोटी नहीं है, तुमने आटा उसना, एक रोटी बनाई और फिर ले जाकर गाय को दी, एक दान ये कहलाता। बेटा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, भोजन दो, भोजन दो। माँ कैसे भी तैयार कर कर उसको भोजन दे। पर बाबा के धाम से पर हितेश लगे रहे लगे रहे लगे रहे, नहीं गुरुजी आप आओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं बेलूर जाता हूँ, मैं जाऊँगा और वहाँ घृष्णेश्वर महादेव में बाबा की कथा हो और बाबा इस कथा को पितृपक्ष में श्रवण करें, आप तो आओ, आप तो आओ। तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करना एक अलग बात हो जाता है कि एक बार कह दिया, और एक वो हो जाता नहीं साहब आना तो पड़ेगा ही। हम तो बस यही कहते हैं कि शंकर जी के साथ में फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। शंकर जी को जब जल चढ़ाओ और वापिस लौट कर आओ तो नंदी से कहकर आना, आज शाम को इंतजार करूंगी, भोलेनाथ को लेके मेरे घर आ जाना। तो प्रबलता, तो प्रकरता। अब मालूम पड़े अपन तो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को जल चढ़ा दिया और बाबा जी से कह दिया बाबा मेरा दुखड़ा है काट देना, बाबा मेरी तकलीफ है काट देना। नहीं, थोड़ा बाबा के पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला।
सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख का। सुना है इंद्रलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है गरुण वरुण लोक में तू नहीं रहता। मेरा शंकर तू तो पृथ्वी पर रहता है ना, मृत्यु लोक में रहता है ना। जब मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा तो पड़ोसी हुआ ना। और वैसे भी छत्रपति संभाजी नगर वालों को तो कह देना चाहिए कृष्णेश्वर महादेव हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी है। नासिक वालों को कह देना चाहिए हमारे पड़ोसी हैं त्र्यंबक बाबा। धूलिया वालों को कह देना चाहिए अरे क्या बात कर रहे हो कृष्णेश्वर महादेव, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। अब पड़ोसी से रिश्तेदारी कैसी बनाना है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर पड़ोसन को चाय वाय पिलाओगे अच्छे दमदारी से, उससे अच्छा प्रेम भाव रखोगे तो पड़ोसन भी तुम्हारी दुख की घड़ी में आके खड़ी हो जाएगी और कह देगी चिंता मत करो, मैं खड़ी हूं ना, तुम तो तुम्हारी शादी ब्याह करो, बाकी का सब सामान मैं संभाल लूंगी। और पड़ोसन कहीं कहीं इतनी अच्छी होती है कि सब संभाल लेती है। तुम जाओ तुम पार्टी करो, मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। और कहीं कहीं की पड़ोसन ऐसी होती है कि तुम जाओ पार्टी में, मैं सब ले जाऊंगी। तो कहीं कहीं की ऐसी भी हो सकती है कि ले जाए उठा के। एक परसों के दिन एक भक्त, एक माता जी थी बड़ी बुजुर्ग थी और वो कुबरेश्वर धाम पे आई। हम वहीं थे शाम के समय पर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैंने कहा बोलो जी, तो कहा गुरु जी, हमने कहा बोलो जी, कहा गुरु जी, मैंने कहा बोलो भी जी, कुछ तो बोलो। गुरु जी, मैंने कहा बड़ी दुखी हूं। तो मैंने कहा हमसे मत कहो, जो कुछ कहना है ये सामने जो कुबेर भंडारी बैठे हैं, एक कंकर उठाओ, हाथ में रखो, पूजन करो, पूजन कर कर उसको अपने दिल का हाल सुनाओ, वापिस रखो, आरती उतारो और बाबा से कहकर चले जाओ, बाबा स्वीकार कर लेगा। हमसे कहकर क्या कर लो? हमसे कहकर क्या करो? फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में गुरु जी, मैंने कहा क्या हुआ जी? यहाँ तो जरा सा हम पहले भी कहें, पति पत्नी फोन पर बात करे और पति का ध्यान काम में लगा रहे तो पत्नी कह देती है तुम्हारा दिमाग है कहाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर, थोड़ा सा तो उत्तर में सोच समझ कर दो। और पति भी कह देता है पत्नी से, तू कहाँ कहाँ बैठी, कहाँ तेरा ध्यान है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान ही नहीं है, तू कहाँ सुन रही है, कहाँ कर रही है, ध्यान नहीं लगता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। तो हमारा और आपका ध्यान का ये उसी में कहा गया, जैसे एक स्टूडेंट उन बैठे थे बहुत सारे, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को खड़ा करा, बेटा खड़े हो जाओ। जी सर, बोलिए केले के फायदे बताओ। तो उसने कहा सर केले का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी मजबूत हो जाती है, और केले के छिलके का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी वापस टूट जाती है। टीचर ने कहा बेटा नीचे बैठ जाओ। अब हमारा ध्यान सामान है कीमती कीमती, अपने घर छोड़ कर आओ। अगर चप्पल भी तुम्हारी कीमती है तो घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो तुम, मेरा बाबा डायमंड हीरा, मेरा शंकर, कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो हम कहते हैं शिव हमारी पूंजी है, शंकर हमारी दौलत है, और जितने ज्योतिर्लिंग है ये मेरा तिजोरी का भंडार है। वहां पहुंचकर जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है।
है, जो चाहे। अभी कृष्णेश्वर महादेव से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं। अगर दिल से 7 दिन तक आप रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा को श्रवण करो, दिल से बाबा ने करुणा करी है तो दिल से सुनो। 7 दिन के बाद पूरे 16 श्राद्धनी और जिस कामना से सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना 16वें दिन तक पूर्ण जरूर कर देगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की कथा मतलब पितरों के भाव से, पितरों के कल्याण हेतु, पितरों के सुख हेतु भगवान शंकर के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज के नाना जी के सुंदर आनंद में ये कथा हो रही, क्योंकि माँ पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के पिताजी हैं पितृ, तो गणेश जी के हो गए नाना जी, नानी जी। जो कामना कर कर श्रवण कर रहे, जो भाव से श्रवण कर रहे हैं, और पूरे देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्त आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे, दिल से श्रवण करें अपने जीवन को आनंदित करने के लिए। पितृलोक बड़ा सुंदर, और बड़ा सुंदर पितृलोक, उस पितृलोक का आनंद भी दूसरा। तो मन नहीं लग रहा हमारा, मन नहीं। ये पितृलोक मेरा प्रिय प्रिय। पार्वती मां कहती हैं हिमालय राज से मेरा दिल नहीं लगता, पितृलोक में मेरा मन लगता है, क्योंकि पितरों का लोक एक ऐसा लोक है जहां भगवान नारायण स्वयं अपने देवताओं के साथ में पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का रसतत्व श्रवण कर। सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए, ऐसा क्या दान दिया। 2 कथा है राजा कर्ण की, और बड़ी विचित्र। एक, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दानवीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर, एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया, पर वो सोना खत्म नहीं, समाप्त नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना है। कर्ण ने सूचना करवा जा। अर्जुन ने कहा प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जा। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं। जिसका पहाड़ जो जाने, और दान करने का आपने कहा तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन, जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है। अर्जुन स्तुप्त हो गया देखकर, स्तुप्त। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए।
तू तेरा कह जाए, अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया तो घर का मालिक ही बोला पूरा ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया, हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे, सब बांट। हमारे यहाँ बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में एक नियम है, नुक्ति बनी, नुक्ति जानते हो ना, बूंदी, नुक्ति वही जो पेट में दुखती, ज्यादा खा लो तो बूंदी बने, तो नुक्ति बूंदी बनती है। कभी कभी खोपरा पाक बन जाता है, कभी बेसन चक्की बन जाती है, कभी सीरा हलवा बन जाता है। तो धाम पर जब बनता है तो हमारे जो भंडारी हैं वो भंडारी जी पूछते हैं, कहले गुरु जी इतना सारा बना है और बाद में शाम के लिए इतना अपन निकाल देते हैं। हमने कहा शाम किसने देखी, शाम किसी ने देखी है क्या, क्या भरोसा जिंदगी का, अभी बना है ना खिलाओ। तो शाम, हमने कहा शाम को तुम अच्छे रहे, अपन अच्छे रहे और बन जाएगा, वापिस बनाएंगे, सामान कहीं जा रहा है क्या, तुम तो खिलाओ। अब व्यक्ति सोचे कि कहाँ विचार करें, कहाँ, फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी, 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रही आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा है। पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा, आज के ज़माने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए, पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, इस जीवन का क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा, जरा विचार करिए। तो इसलिए जितना समय परमात्मा ने दिया है, जब कथा मिल जाए, आस्था चैनल पर जब कथा श्रवण करने को मिल जाए, मालूम पड़ जाए कथा आ रही है, आज से चालू हो गई, आ रही है। अभी पंजाब के कई जिले पानी में डूबे पड़े, पंजाब इतना जलवृष्टि पंजाब में हुआ है कि जल त्राही त्राही हो रहा है, इतना पानी चारों तरफ, घरों में, मकानों में, दुकानों में, खेतों में, भोजन तक नहीं, पूरी व्यवस्था, प्रशासन की अव्यवस्था हो गई। इतना पानी, पानी कौन संभाले, कैसे संभाले। आज पंजाब की स्थिति देखकर पंजाब में निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को इतना जरूर कहूँगा, मेरा देव अधिदेव महादेव जल्दी से जल्दी सब बागडोर अच्छे से संभाले और जो भी भरा हुआ स्थान है पानी से पंजाब का, वो सब खाली होकर बड़े प्रेम से सभी सुरक्षित रहें, सबकी रक्षा मेरा कृष्णेश्वर महादेव, मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा, मेरा कुबेर भंडारी करे। और पंजाब के जितने भी शिव भक्त जो शिव कथा को सुनते आए हैं, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं है तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा पड़ा है वहाँ पर शंकर भगवान का नाम लेकर आप बिटलेश सेवा समिति की ओर से, कुबेरेश्वर बाबा की ओर से वहाँ भंडारे चलाएं, भोजन कराएं, बच्चों को वस्त्र की व्यवस्था करें। हमने भी पंजाब में भटिंडा में वहाँ के
भटिंडा के मेयर महोदय के पिताजी अमरजीत सिंह जी से बात करी, 2-3 बार। उनको हमने एक ही बात कही, आप जब कहेंगे श्री विठलेश सेवा समिति पंजाब के लिए चावल कहें तो ट्रकों में भरा कर चावल भेज दिए जाएं, आटे का बोलें तो आटा भरा कर भेज दें। और अगर जो बच्चे हैं, क्योंकि बेटियां हैं, कुबेरेश्वर धाम, बाबा कुबेर भंडारी का धाम कुबेरेश्वर धाम प्रत्येक बेटियों का मायका है, और जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनका ससुराल है, बच्चों का ननिहाल है। तो इस मायके से जब आप कहोगे हम ट्रक भरकर कपड़े, ट्रक भरकर अनाज जब चाहो जब भेज दो। विठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वर धाम परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ये कुबेर भंडारी आपका पिता का घर है, मायका है, माय। हमने भटिंडा के मेयर महोदय को ये सूचना दी है कि जब जरूरत पड़े आप सूचना करें, ट्रक भराकर कपड़े बच्चों के पहनने के, मेरी जीजियों के लिए, मेरे जीजाओं के लिए पहनने के वस्त्र आदि, कम्बल, रजाई, जो कहो वो यहाँ से विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम भेज दे दिल से। और ये समिति, विठलेश सेवा समिति, ये कुबेरेश्वर धाम परिवार सब बहन बेटियों का मायका है। बिल्कुल बेझिझक अगर कोई को भी कुबेरेश्वर धाम से कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो जरूर आप धाम पर सूचना करें। सब हमने मेयर महोदय को इस चीज की सूचना पंजाब में दी है, और जब जरूरत पड़े तब कुबेरेश्वर धाम आपके लिए खुला हुआ, खुला हुआ। और घबराना नहीं बिल्कुल भी पंजाब वालों, रत्ती भर भी घबराना नहीं। वाहेगुरु जी आपके साथ हैं, मेरे भोलेनाथ आपके साथ हैं, और पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ। बिल्कुल नहीं घबराना, बच्चों को हौसला देना, कोई बात नहीं। पानी में अगर घर चला, पानी में अगर दुकान गई है, टेंशन नहीं लेना, बाबा वाहेगुरु जी सब अच्छा करेंगे, भोलेनाथ जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा, चिंता ना करें। शिव शिव है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, कृष्णेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये बाबा की कृपा, ये उसकी उदारता है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पहली कथा राजा कर्ण की कर रही है कि यह सोने का पहाड़ है, तुम लेने वाले वो देने वाला, मैं बीच में क्यों पढ़ूं कि एक तगाड़ी दूं कि 2 तगाड़ी दूं, जिसकी मर्जी उतना ले जाओ। हमने हितेश नारखेड़े जी से कहा कि कथा के यजमान कौन बनेगा, तो हितेश नारखेड़े जी बोले पहले तो कृष्णेश्वर महादेव बनेंगे। ठीक, हमने कहा नहीं वो तो बन गए, फिर पूजन में कौन बैठेगा, तो कि एक पिताजी बैठ जाएंगे, एक हमारे ससुरा जी बैठ जाएंगे। तो हमने कहा ये भी अच्छी बात। इससे बढ़कर सुख क्या? क्या पता कौन सा पुण्य सामने आया, कौन सा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आया, क्या पता क्या योग संजोग था। पाटिल साहब हम कहेंगे योग संजोग, हम कहेंगे पूर्वजों का हुआ होगा। नारखेड़े जी कुछ योग संजोग पूर्वजों का हुआ होगा, जो ये कथा बेरुल की पवित्र धरा पर हो रही है, ये उसकी कृपा और यजमान के रूप में आप लोग, ये उसकी। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं यहाँ पर, पता नहीं आपको सूचना कैसे मिल गई, वो तो हमको नहीं मालूम, पर ये जरूर है कि आप लोग आए हो तो कुछ प्रभु कृपा से होगा। एक जीजी तो पहचान की है कलेक्टर महोदय के यहाँ से, मैं उनको भी
बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि प्रत्येक कथा में आप जब भी आसपास के क्षेत्र में कथा होती है, आपकी श्रद्धा और विश्वास कथा में पहुंचता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। शिव तत्व है, भगवान की अविरल कथा। और महाराज राजा कर्ण की दूसरी कथा कर रही है। एक तरफ तो पूर्ण दान दे देना और दूसरी तरफ की कथा कर रही है कि राजा कर्ण इतना प्रतिदिन का स्वर्ण दान करता, सोना दान करता, स्वर्ण दान करता, इतना सोना दान करता रोज। कर्ण बोला, मैं सोना कैसे खाऊं, मैं ये सोना कैसे खाऊं, ये मेरे बस का नहीं है सोना खाना, मुझे अन्न दीजिए। अन्न का दान करा तुमने राजा कर्ण, तुमने अन्न का दान नहीं करा, इसलिए तुमको अन्न खाने को नहीं मिला। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, जो दिया वो प्राप्त। अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कुबेरेश्वर धाम पर अन्न का दान दिया जाता है। अन्न का दान कुबेर का भंडार, कुबेरेश्वर धाम की रीत है। वहां जो आता है थोड़ा अन्न लेकर आता है, चावल ले आएगा, गेहूं ले आएगा। जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर आता है, भले आधा किलो लाया, 1 किलो। राजा कर्ण, तुमने भोजन में अन्न का दान नहीं दिया। तो राजा कर्ण को लगा कि अन्न नहीं दिया तो अब क्या होगा, तो कहा कि तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिलेगा। राजा कर्ण ने कहा कि मुझे कुछ दिन दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान करूंगा। राजन, अभी तो तुम्हारा शरीर जला नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तुम्हारी माँ कुंती वहीं बैठी हुई है, तेरे शरीर को नहीं जलने दे रही है, तो चिंता मत कर, जा, हम तुझे वापिस जीवित करते हैं। जाकर तुझे 16 दिन दिए हैं, 16 दिन में तू जितना दान कर सकता है अन्न का उतना कर ले। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और माँ गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर भोजन कराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सांसारिक मनुष्य हो, मानव हो, कैसा भी हो, पर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारे भोजन ग्रहण करने आते, तब राजा कर्ण उनको भोजन कराकर विदा कर देता। और आखिरी में जब राजा कर्ण के 16 दिन के प्राण 16 दिन बाद जब गए, राजा कर्ण को अब भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, नो गोल्ड, बिना गोल्ड के मिल रहा, अब मिल रहा, अब प्राप्त हो। महाराज बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगछाला है। बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के माँ काल कालपति, जिनका रूप निराला है। कालों के कालपति, जिनका रूप निराला है। जिनके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु सब गाइए। भोलेनाथ
डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़े भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से। शंभो। रमावे बदन पड़ी मृगशाला है। कैले पर्वत धुनी रमाए बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। ओ गोदी में जिनकी गजानन लाला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला वो नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु। शंभो। शीश चंद्रमा जटा में गंगा बदन में भस्मी शोला है। शीश में चंद्रमा जटा में गंगा बदन में भस्मी शोला है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है। पी गए विष का प्याला वो नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला वो नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जय हो। शंभो।
पर्वत धुनी रमावे, भजन पड़ी मृग ज्योति में उनकी गजानंद लाला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जो टीवियों के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वह वहाँ बैठकर, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो पंडाल में बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, भाव से अपने मन का दिल से बाबा को चरण स्पर्श करते हुए आनंद के साथ विनय करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे है मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। कर्ण के 16 दिन 16 श्राद्ध के रूप में आज भी गिने जाते हैं। पितृपक्ष के अंतर्गत
अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना। ये बड़ा मूल। क्यों महाराज? और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता है? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे, चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहाँ तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में एक दिन आप धूप जरूर दें। बहुत जरूरी। इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्य वंश के पुत्र। महाराज, राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थी। पहले नंबर पर केशनी, दूसरे नंबर पर सुमति। और राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां हैं। उसमें से राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बेटों ने जन्म लिया। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरु जी, एक बच्चे को नारी जन्म देती है तो उसकी स्थिति क्या रहती है, और आप कह रहे हो कि 60,000 पुत्र को जन्म। तो मेरी जीजियों, मेरी बहुओं, बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि पूर्व में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत होते थे और उन व्रतों में तब साधना का जब बल बढ़ता था तो गर्भ का कष्ट नहीं होता था और मां अपने बच्चों को जन्म दे देती थी उस तप बल के। आज भी आप लोग देखिए विदेशों में क्या होता है। विदेशों में 2 तरह के हॉस्पिटल बने हुए। एक जगह पर लिखा हुआ है यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है, जापा होता है, और एक जगह पर लिखा था यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। अब जो भारत से गया हुआ एक व्यक्ति था, संत था, उसने जाकर पूछा भैया कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है? तो कहा यहाँ पर फीस लगती है मात्र 60,000 रुपये, 50,000 60,000 रुपये फीस। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ गए तो उनसे पूछा भैया यहाँ तुमने लिखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, यहाँ कितना पैसा लगता है? तो कहा 3.5 लाख रुपये लगते हैं। अब पूछा कि यहाँ 60,000 रुपये में ऑपरेशन से बच्चा हो गया, यहाँ नॉर्मल हुआ, दोनों में क्या अंतर है? तो कहा आधे घंटे में यहाँ ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है। यहाँ पर जब गर्भस्थ बच्चा होता है तब गर्भवती नारी को 6ठे महीने में यहाँ बुला लिया जाता है और 6ठे महीने से उसको यहाँ रखा जाता है। उसको गेहूँ दे दिए जाते हैं, अपना आटा खुद पीसो और गेहूँ पीस के आटा बनाओ, आटा बनाकर अपनी छोटा सा खेत दे दिया जाता है, इसमें सब्जी बो, सब्जी बोकर इसमें अपनी मिर्ची धनिया अदरक जो करना है करो और अपना भोजन खुद बनाओ।
झाड़ू खुद लगाओ, लीपो खुद, पोछा खुद लगाओ, सब काम तुम्हें करना है। और कुआं बना दिया छोटा सा, उस कुएं में से पानी भरो, सिर पे रखो अंडा, लेकर घर में जाओ, पानी पियो। ऐसा 3 महीने तक लगातार करने दिया जाता है। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 3.5 लाख रुपए उसके लगते हैं। तो बोला बेड रेस्ट, तो बढ़िया पलंग पर और हाथ में मोबाइल, और आवाज लगा, चाय लाना। अब बेचारी जो घर में काम करे बेचारी चाय ला कर दे, लाओ जरा ये लाना, वो बेचारी वो ला कर दे। वो मोबाइल देख रही, और मोबाइल में देख रही ना जाने कौन कौन से नाटक, और जी हारे सो, ना जाने कौन सा सास भी कभी बहू थी। अब मालूम पड़े पूरे नाटक में, पूरे इतने नाटक चले, सब में जितने मिले सब रोते ही मिले। तो औलाद ऐसी पैदा हुई कि उसको जमीन पे छोड़ो तो पे करे, और गोदी में बिठाओ तो चुप रहे। अब किसी महाराज जी से पूछने गई, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसको गोदी में रखती तो चुप रहता है, और नीचे रखो तो रोता है। महाराज जी बोले ये बताओ कि मोबाइल में जब गर्भ में था तो मोबाइल में कितने सीरियल देखे थे? सब कुमकुम भाग, और ये भाग वो भाग, और दिन भर औलाद, जैसे वो नाटक में एक ना एक रोती मिले, ऐसी औलाद रोती मिले, 24 घंटे रोए 24। और कभी कभी फिर मम्मी चिढ़ जाए, उसकी मत धो दे लपक के, खूब धो, चुप हो जा, चुप हो जा। इतने में पिताजी आ जाए, क्यों मार रही है बेचारे को, क्यों मार रही है, लो तुम चुप कर लो। अब बोले भाई, तो किसी किसी के मन में आता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है, 60,000 राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बच्चे, तब साधना बल उपासना ये प्रबल थी। और दूसरी पत्नी से सुमति से एक पुत्र हुआ राजा सगर। समय आया, राजा सगर ने एक यज्ञ रखा, अश्वमेघ। उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब आपके मन में फिर अगला प्रश्न आएगा, क्या देवता ऐसे होते थे कि दूसरे के घोड़े चुरा के दूसरी जगह बांध दिया है? बहुत ध्यान रखना, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपको वो देख नहीं पाएगा। ईर्षा, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका बंगला कैसे बन गया, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया, इतनी अवधि कैसे हो गई, इतना प्रतिष्ठा कैसे हो गई, इतना नाम कैसे चल रहा है, इतना दौलत कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, इतना वैभव कैसे आ गया। ये ईर्षा व्यक्ति के भीतर पनपती रहती, ईर्षा। और फिर निवेदन है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को होती है। ये ईर्षा अपनों को तकलीफ देती। तो क्या करना चाहिए? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो क्या हम गाड़ी में नहीं घूमें? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो हम क्या खाना नहीं खाएं? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो क्या हम कथा नहीं सुने? आप रोज रोज कथा सुन लो। अभी अभी आस्था चैनल वाले एक कोई दिखाएं बार 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 बार, हमारे को छोड़ के एक को दिखाए, और तुम घर पे जाके जब आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करो, और उसमें बताओ इसी इसको दिखा रहा, मेरे को दिखाया नहीं, मैं तो बैठी थी आगे बैठी, और मुझे दिखाया ही नहीं, तो भीतर ईर्षा आ जाए। ईर्षा बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। और कभी ऐसा होता है, पूछना है ना, आस्था वाले बच्चे लोग यहाँ सेवा करते हैं ना, इनसे पूछना कि अरे कहीं कहीं झगड़ा होता है। कभी 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 ऐसे श्रोता आते हैं कि वो कहते हैं तुम तो महाराज जी महाराज को दिखा रहे हो, हमको तो दिखाया ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता। अब ईर्षा, इंद्र ने घोड़ा लिया अश्वमेघ यज्ञ का, उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा
तो राजा सगर जी ने अपने 60,000, बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह कथा पितृपक्ष की और शिव महापुराण की यह पितृपक्ष की यह कथा जीवन का आनंद देने वाली, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि गाय के गोबर का कंडा पर, गोबरी पर घी गुड़ छोड़ने का लाभ क्या है, जरा ध्यान से सुनना इस कथा का, बड़ी विशेष कथा है और प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में सुनना चाहिए इस कथा को, हम तो कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई बार नारखेड़े जी ऑनलाइन कथा आती है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कथा चल रही है तो फोन लगाते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया महाराज जी श्योर नहीं है तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि श्योर से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहां से हो रही, तो अभी बताना, कृष्णेश्वर धाम में बेरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत आना, निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहां कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी सूंघती आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीवर वाले महाराज का टेंशन नहीं, पूरी प्रशासन का भी टेंशन यही रहता है। ये ध्यान क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, उसका एक कारण है कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा उसको खाली नहीं कर। शिव महापुराण का नियम ही यही है, शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम फिर कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा, अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा कृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती, मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ ना कुछ वाला। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। करने पहुंचता है उसको बाबा देता रहता है, इसलिए पंडाल भराता रहता है। खाली कोई नहीं गया, 3 महीने में बाबा ने फिर दे दिया भरकर उसको, इतनी कृपा कर दे। अब कथा कर रही है राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तो तप में लगे और घोड़ा पीछे बन रहा है, अश्व पीछे बन रहा है। अश्व पीछे। कई बार ऐसा होता है
कोई तप करने बैठता है, आंख बंद करके भजन करने बैठता है तो ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफ बना रहा। नेत्र बंद है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है। नहीं भाई, वो कहीं ना कहीं उसको भक्ति खींच ली है, शिव की भक्ति ने उसको पकड़ लिया, शंकर की भक्ति, शिव भक्ति। थोड़ा भजन हमारे जीवन में सुख दे सकता है, थोड़ा भजन। जरूरी नहीं कि कोई 4 घंटे बैठकर भजन करे तो हमें 4 घंटे बैठकर भजन करना है, कोई 8 घंटे भजन करे तो हमें 8 घंटे भजन करना है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, जापान में एक साबुन की फैक्ट्री खुली, साबुन की फैक्ट्री खुली तो उसमें उन्होंने साबुन बनाए तो साबुन बनाते बनाते कई साल निकल गए और साबुन नहीं निकला। केस लगा तो 60 लाख रुपए उसको जुर्माने के देना पड़े साबुन फैक्ट्री वाले। कितने रुपए दिए हैं? 60 लाख। 60 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए उसको साबुन फैक्ट्री वाले को, 6 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए साबुन फैक्ट्री वाले ने उस साबुन वाले को, तो साबुन फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ऐसे तो अपने को दिवाला लग जाएगा, एक आध भी साबुन गड़बड़ हुआ तो हर बार केस लगेगा, करें क्या। तो इतने में उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक एक्सरे मशीन लेके आता हूँ, साबुन का एक्सरे करेगी, कोई ऐसी मशीन लाऊं जिससे वो एक्सरे में मालूम पड़ जाए कि साबुन भरा है कि खाली है। उसने एक्सरे मशीन बुलवाई, 3,82,00,000 रुपए की एक्सरे मशीन उस समय पर जापान में उन्होंने लगाई। अब वो एक्सरे मशीन से साबुन देखे जाते और फिर निकाले जाते। अब यही कि यही उत्तर प्रदेश में हो गया, एक साबुन फैक्ट्री में उनका भी साबुन खाली निकल गया। साबुन खाली निकला तो साबुन फैक्ट्री के मालिक ने विचार कर अब क्या करें, पति रात को सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। इतने में पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि एक साबुन खाली निकल गया और केस लगाए। अब साबुन खाली ना निकले उसके लिए जापान में तो एक्सरे मशीन लगाई थी, 3 करोड़ से ऊपर की आई थी। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं क्या लगाऊं। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, एक अच्छा सा पंखा खरीद लो और साबुन जहां से निकल कर जाता है वहां लगा दो, खाली होगा तो उड़ जाएगा। क्या टेंशन। अब कोई कहे कि वो 5 घंटे भजन करता है तो मुझे 5 घंटा करना पड़ेगा, वो 7 घंटे भजन करे तो मुझे 7 घंटा करना पड़ेगा, वो 10 घंटा भजन करे तो ना बाबा, हम भोलेनाथ के, भोलेनाथ हमारे, और हम जितना भजन करें वो दिल से भले एक बार जपो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार जपो, पर भाव जरूरी नहीं है कि अपन वो 3 करोड़ खर्च करे तो अपन 3 करोड़ करो, वो 5 करोड़ खर्च करे तो अपन 5 करोड़ करो, जरूरी नहीं है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार एक एग्जाम में लिखने को आ गया, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी मत करो, वो 8 घंटा भजन करे तो हम 8 घंटा करें, वो 5 घंटा भजन करे तो हम ना ना ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते तो हैं। जरूरी नहीं कि कोई 5 घंटा भजन करे, अपन 5 घंटा करो, कोई 7 घंटा भजन करे तो अपन 7 घंटा करो, अपने से जितना। कपिल मुनि बैठे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और कपिल मुनि तब साधना कर रहे हैं और 60,000 पुत्रों ने जाकर देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। घोड़ा हमारा चुरा के लाया, अश्व हमारा लाया और तप करने बैठा, तो लगा ये तो ढोंग कर रहा, पर घोड़ा उसने नहीं चुराया।
कई बार जरूरी नहीं कि जो हमने देखा है वही सत्य हो, उसके पीछे कोई क्रम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम देखे हैं वो सत्य है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमने ये सब सुना है। तुमने आकर देखा वहां? तुमने आकर देखा? अभी कावड़ यात्रा हुई सीहोर में, उड़ा दिया खूब, रुद्राक्ष ऐसा हुआ, रुद्राक्ष वितरण हुआ तो उसमें भगदड़। अरे भाई, सीहोर कुबरेश्वर धाम का नियम है, कावड़ यात्रा में 2 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, पीछे के 5 दिन तक बंद रहता है। रुद्राक्ष महोत्सव तकलीफ में है, कोई कष्ट में है, किसी को दमा हो गया, श्वास चली गई, किसी को अटैक आ गया, ऐसे किसी के प्राण छूट जाए तो लोगों को बदनाम कुबेरेश्वर धाम को करना है। और बदनाम बाबा, आई मृत्यु जाना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। जहां जिसकी लिखी है उसको वहां जाकर परमात्मा से मिलना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो दिया अंत समय, तो जहां आया वहां जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोकेगा। शिव कथा कर रही है, लग रहा है कि कपिल मुनि, अब तुमने देखा क्या 60,000 उन पुत्रों ने क्या देखा कि घोड़ा इन्हीं क्या बंधा है, और ये आंख सत्य मान लेते हैं। जो सोशल मीडिया पे देखा उसको सत्य मान ले, पर उसको समझो तो, जाओ तो, देखो तो कि सत्य क्या है। आज का जमाने में सत्य को तो बहुत नीचे दबा दिया जाता है और असत्य को प्रकट कर दिया जाता है। आज के जमाने में सत्य को कौन दिखा रहा है? शिव कथा कर रही है, भगवान का चरित्र कर रहा है, पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। देखा कि अश्व बंधा हुआ है कपिल मुनि के आश्रम में, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक संत आंखें बंद कर कर बैठा है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और बताओ उसने वो घोड़ा बांध रखा है, वो भी चोरी कर कर। गुस्सा आ गया 60,000 उन पुत्रों को, और उन्होंने तुरंत कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। हर हर महादेव, अपशब्द कहना प्रारंभ करा। जैसे ही कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ करा तो कपिल मुनि के नेत्र खुल गए। तुम चोर हो, तुमने हमारा अश्व चुराया है। अश्वमेध यज्ञ का जो सुना, कपिल मुनि के नेत्र की ज्वाला भड़क पड़ी, और तप में कोई डूबा हुआ होता है, साधना में कोई डूबा हुआ होता है, भक्ति में कोई डूबा हुआ होता है, उसकी नेत्र की ज्योति में तेज उत्पन्न हो जाता है, एक तेज। एक तीव्रता आ जाती है। हम क्यों कहते हैं कि हम भगवान को देखें, भगवान हमें ना देखे? अपने नेत्रों से परमात्मा हमको ना देखे, भीतर के नेत्र से परमात्मा हमको देखे। शिव जी ने अपने नेत्र से कामदेव को देख लिया था, जलकर भस्म हो गया था। भगवान ने तृणावत को देख लिया था, तृणावत जलकर भस्म हो गया था।
हम परमात्मा को देखें, परमात्मा हमको तो केवल भीतर के नेत्रों से, हम भगवान को याद करें। ये जरूरी है कि हम परमात्मा को याद करें, पर भगवान से कहना तुम हमको याद मत कर लेना। जिस दिन उसने तुम्हें याद कर लिया तुम यहां नहीं दिखोगे, सीधे भगवान से कहना हम तुम्हें याद करें पर तुम हमें याद मत करना। याद उसको करा जाता है जो दूर चले जाता है। मेरे शिव, आप तो अपने हृदय में हमको बिठा कर रखना, हमें याद मत करना। हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरी संतान हैं, हम तेरी औलाद हैं। अपने हृदय में, अपने दिल में। आज हम कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गए, और जब कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं, तो बाबा से जाकर हमने एक, और मेरा विश्वास कहता है 7 दिन में एक दिन जिनके घर में अपन कथा करने बैठे हैं कृष्णेश्वर महादेव के, मेरा विश्वास कहता है वो घर का मालिक एक दिन जरूर आएगा। विश्वास कर, मिलने देखने करोगे तो निपट जाएंगे हम। आप तो हमको अपने दिल में रहो। जैसे एक वो बूढ़ी माँ नहीं बोलती, एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी अम्मा लकड़ी बीनती है, गट्टा बांधती है, सिर पे रखती है, बेचारी थक जाती है। हे भगवान थक गई, उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इतना बोल रही उठा क्यों नहीं लेते? शंकर जी जैसे ही बोली उठा ले, शंकर जी पहुंच गए, माँ चल मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में बूढ़ी माँ बोली, मैं मेरे को उठाने की नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही लकड़ी का गट्ठा उठा ले, मैं मेरी थोड़ी। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, देख ले इतना चतुर मनुष्य है, इतना चतुर। ट्रेन की सीट पर माताएं अपना कब्जा जमाती हैं, लड़ती है, झगड़ती है, और ट्रेन की सीट पे बैठी रहती है। और जब उसके 4-5 बैग होते हैं ना, तो उनको उतारने का जब समय आता है ना, तो जिससे झगड़ा हो रहा था ना उसको, भैया प्लीज हेल्प करोगे, थोड़ी सी हेल्प कर दो भैया, इनको बैग को वहां तक दे दोगे। अब भैया बैग को लेके दरवाजा तक पहुंचा, उसके बाद भी भैया, वो तो छोटा सा हैंड बैग टांग के खड़ी, सिर्फ भैया प्लीज नीचे भी रख दो ना। भैया बेचारा भैया में फंस गया, उतार के नीचे धर दिया। छत्रपति संभाजी नगर से बैठी थी ट्रेन में, आकोला तक झगड़ती गई है पूरी, और जैसे ही आकोला आने वाला था तब इसने फ्रेंडशिप कर, भैया ले वो टॉफी खाओगे? बच्चे को मारती, अंकल हैं टॉफी दे दो थोड़ी सी। बच्चों को समझा रही है, यही अपना बैग उतारेंगे, अब इसको भैया क्या क्या, अब जरूरी थोड़ी ना। देखे सो 60,000 राकर दृष्टि भगवान से मत कहो कि भगवान आप हमें याद करो, भगवान से कहो आप तो आपके दिल में बसे, बस इतनी कृपा करो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है, जो पास में होता है उसको कौन याद करता? कौन याद? अब क्रोध आया कपिल मुनि को, 60,000 राख के ढेर बन गए। ढेर, जब 60,000 राख के ढेर बने, सब जलकर भस्म हो गए। कौन राजा सगर को बताए कि तुम्हारे पुत्र जल गए हैं, भस्म हो गए हैं, राख के ढेर बन गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में? कौन बताने जाए? कोई नहीं गया। सब जल गए तो बताए कौन? अब राजा सगर की पहली पत्नी के पूरे बेटे मर गए, भस्म हो गए।
राजा सगर की दूसरी पत्नी सुमति का एक बेटा था। राजा सगर हो जाकर पता करो, जाओ जल्दी से जरा मालूम कर आओ। पितृपक्ष की देव पितृ श्री शिव महापुराण बेल्लूर से जो चल रही आस्था चैनल पर लाइव ऑनलाइन, उस कथा का मूल बिंदु समझना। घी और गुड़ का, धूप का मतलब क्या होता है, उसका कितना फल होता है, समझ। आज राजा दिलीप पहुंच गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला ना मेरे 60,000 भाई मिले, कृपा करी। ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है। आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा। वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया, नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर थापकर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं रुकेगा, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़, घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड फैशन, हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं। क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई होंगे। ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता है। हे राजा दिलीप, जाओ इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहां शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ध्रुमवान है और माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल, गूगल थोड़ा सा डालकर यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है।
और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार, उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण कर ले। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर, उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर, ईश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की, ध्रुमेश्वर महादेव और धूमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हुए, धुएं के कुबेरेश्वर धाम कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ, जरा सब लोग गए हो? संध्या की आरती के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? संध्या की आरती के अगर दर्शन करे हो तो वहां पर पहले गूगल की धुनी दी जाती है। शिव जी की आरती जब होती है तो उसमें धुपाड़ा लगाया जाता है, उसमें गूगल छोड़ा जाता है, धूप छोड़ी जाती है, और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती धूप की मेरे शंकर भगवान की हो, उसके बाद में फिर दीप आरती। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाड़े को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। ध्रुपेश्वर महादेव, धूमेश्वर महादेव की भी, मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में ज्योतिर्लिंग होता है, इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ चलती है। पर शुरुआत ध्रुमेश्वर से हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार सब गाइए। काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। शंभो
बड़े भाव से। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल